धान की खेती भारत के अधिकतर राज्यों के किसान भाई सफलतापूर्वक कर रहे हैं, सिर्फ कुछ एक राज्यों को छोड़कर। जिन 5 राज्यों में धान का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है वे इस प्रकार है। नंबर 1 पर वेस्ट बंगाल, नंबर 2 पर उत्तर प्रदेश, नंबर 3 पर पंजाब, नंबर 4 पर तमिलनाडु, नंबर 5 पर आंध्र प्रदेश राज्य आदि। धान का वनस्पतिक नाम ओराइजा स्टाइवर। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल क्रिएटिव किसान। हमसे बहुत से किसान भाइयों ने कमेंट सेक्शन के माध्यम से बोला कि 1 एकड़ धान की खेती का संपूर्ण विश्लेषण पर वीडियो बनाइए। इसलिए आप सभी किसान भाइयों की रिक्वेस्ट पर आज हम इस वीडियो में 1 एकड़ धान की खेती का संपूर्ण विश्लेषण इन 5 पॉइंट्स के आधार पर करेंगे। नंबर 1 लागत, नंबर 2 उत्पादन, नंबर 3 समय, नंबर 4 आमदनी, नंबर 5 प्रॉफिट कितना हुआ और प्रॉफिट परसेंटेज क्या रहा। इसके साथ ही वीडियो के अंत में जानेंगे कि धान की टॉप 5 हाइब्रिड वेराइटी कौन सी है जिनमें रोग भी कम लगता है और जिनसे हमें एवरेज उत्पादन ज्यादा मिलता है। अब यह हाइब्रिड वेराइटी कौन सी है यह जानेंगे इस वीडियो के अंत में, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसे लाइक करें। हम इस वीडियो पर 1500 लाइक का टारगेट लेकर चलते हैं, तो फटाफट से लाइक करके टारगेट को कंप्लीट करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। तो बिना समय नष्ट किए आते हैं हमारे पहले पॉइंट लागत पर। 1 एकड़ धान की खेती में कितनी लागत आती है। 1 एकड़ धान की खेती में बीज की मात्रा लगती है 5 से 6 किलो। अगर आपने हाइब्रिड किस्म के बीज का चुनाव किया है तो बायर कंपनी के अराइज 6444 गोल्ड पेडी के 3 किलो के पैकेट की कीमत 1035 रुपए। इस तरह हमारा 1 एकड़ धान की खेती में बीज का खर्च आएगा 2070 रुपए। खेत की तैयारी का हमारा खर्च आएगा 3500 रुपए। अब जिन किसान भाइयों के पास में ट्रैक्टर है तो उनका खेत की तैयारी का खर्च 3500 से कम आएगा, और जिन किसान भाइयों के पास में ट्रैक्टर नहीं है तो उनका खर्चा खेत की तैयारी का 3500 से ज्यादा है। इसलिए दोनों किसानों को मिलाकर जो हमारी एवरेज कॉस्ट आएगी खेत की तैयारी की वह 3500 रुपए ही आएगी। जुताई से लेकर धान के कल्ले बनने तक खाद व उर्वरक का हमारा कुल खर्च आएगा 3447 रुपए। कौन सा खाद व उर्वरक कब देना है, किस तरह से देना है और कितनी क्वांटिटी में देना है यह जानेंगे इस वीडियो के अंत में। धान की फसल में फंगस जनित रोगों का अटैक काफी ज्यादा देखने को मिलता है। फंगस जनित रोग जैसे ब्लास्ट रोग, आभासी कंडवा, पर्ण ब्लाइट, लीफ स्पॉट, भूरी चित्ती रोग। इन फंगस जनित रोगों से अपनी फसल को बचाने के लिए हम फंगीसाइड का छिड़काव करते हैं, जिसका हमारा खर्च आएगा 4732 रुपए। धान की फसल पर इल्ली, पत्ता लपेट, तना छेदक और थ्रिप्स जैसे कीटों के अटैक के लिए हमें स्प्रे करना पड़ता है, जिसका हमारा खर्च आएगा 1500 रुपए। खरपतवार नाशक का हमारा खर्च आएगा 1114 रुपए। धान की फसल में लेबर कॉस्ट आएगी 10,000 रुपए। खेत से मंडी तक का ट्रांसपोर्ट चार्ज आएगा 1500। इन सब खर्च को जोड़कर 1 एकड़ धान की खेती की हमारी कुल लागत आएगी 27,863 रुपए। लागत के बाद आते हैं हमारे दूसरे पॉइंट उत्पादन। 1 एकड़ धान की खेती से कितना उत्पादन होता है। अगर आपकी धान की फसल रोग व कीट मुक्त है और आपने सही समय पर खाद और स्प्रे किया है तो 1 एकड़ धान की खेती से आपको एवरेज 25 क्विंटल के आसपास उत्पादन बड़ी आसानी से मिल जाता है। कुछ राज्यों में एवरेज उत्पादन 1 एकड़ से हमें 22 क्विंटल मिलता है, तो कुछ राज्यों में हमें 1 एकड़ से 27 से 28 क्विंटल तक उत्पादन मिलता है। इसलिए हम पूरे भारत का एवरेज 25 क्विंटल लेते हैं, यानी कि 1 एकड़ धान की खेती से हमारा उत्पादन हुआ 25 क्विंटल। लागत उत्पादन के बाद आते हैं हमारे तीसरे पॉइंट समय पर। धान की खेती का सही समय क्या है, वह 1 एकड़ धान की खेती की समय साइकिल कितनी है। धान खरीफ के सीजन की फसल है जिसकी नर्सरी लगाने का सबसे उपयुक्त समय 15 मई से 20 जून है। वह पौध रोपाई का उपयुक्त समय है 15 जून से 15 जुलाई के आसपास। अब यह समय राज्य के हिसाब से चेंज होता रहता है, क्योंकि यह समय डिपेंड करता है कि आपके एरिया में मानसून किस महीने में दस्तक देता है। धान की नर्सरी 20 से 25 दिन में ट्रांसप्लांटिंग के लिए तैयार हो जाती है। ट्रांसप्लांटिंग से फसल के पकने तक 120 दिन का समय लगता है, यानी कि 1 एकड़ धान की खेती की समय साइकिल हुई 140 दिन। लागत उत्पादन समय के बाद आते हैं हमारे चौथे पॉइंट आमदनी पर। 1 एकड़ धान की खेती से हमें कितनी आमदनी मिलती है। धान की भारत सरकार द्वारा एमएसपी फिक्स की गई है, जो कि है 2040 रुपए। एमएसपी यानी कि मिनिमम समर्थक मूल्य 2021 में यह 1940 रुपए था और 2022 में अभी कुछ ही दिन पहले 100 रुपए बढ़ा दिया गया प्रति क्विंटल, जो कि है 2040 रुपए। हम एमएसपी का ही भाव लेते हैं। हमारा उत्पादन हुआ था 25 क्विंटल, वह 1 क्विंटल का हमने भाव लिया है 2040 रुपए। इस तरह 1 एकड़ धान की खेती से हमारी आमदनी हुई 51,000 रुपए, यानी कि 1 एकड़ धान की खेती से हमारी आमदनी हुई 51,000 रुपए। पिछले साल मध्य प्रदेश की मंडियों में धान का क्या भाव रहा था आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप इसका एवरेज निकालते हैं तो मिनिमम 2010 रुपए पर क्विंटल मिला था और मैक्सिमम 2557 रुपए पर क्विंटल मिला था, इसलिए हमने एमएसपी के भाव को ही लिया। भारत सरकार द्वारा धान की कुछ किस्मों पर ही एमएसपी मिलती है, जैसे पेडी और पेडी कॉमन ए पर। भारत सरकार द्वारा बासमती धान पर कोई एमएसपी नहीं है, जिसका भाव एरिया वाइज चेंज होता है। मध्य प्रदेश की मंडियों में बासमती धान का क्या भाव रहा था आप वीडियो में देख सकते हैं। आते हैं हमारे 5वें और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। प्रॉफिट कितना हुआ और प्रॉफिट परसेंटेज क्या रहा। प्रॉफिट निकालने के लिए हम सिंपल
कुल आमदनी में से लागत को घटा देंगे तो जो आंकड़ा हमें मिलेगा वह हमारा प्रॉफिट रहेगा। हमारी आमदनी हुई थी 51,000 रुपये और हमारी लागत आई थी 27,863 रुपये। इस तरह हमारा प्रॉफिट रहा 23,137 रुपये और प्रॉफिट परसेंटेज रहा 83%। अब बात करते हैं कि धान की टॉप 5 हाइब्रिड किस्में कौन सी है जिनसे हमें अच्छा उत्पादन मिल सकता है। नंबर 1 पर आती है बायर कंपनी की RI 6444 गोल्ड पेडी। उच्च उत्पादन, व्यापक अनुशीलता और बैक्टीरियल लीफ के प्रति प्रतिरोधी है। 6 किलो प्रति एकड़ आपको इसकी बीज की दर लगेगी। इसकी फसल अवधि 135 से 140 दिन। नंबर 2 पर आती है पोइनर 27P22। फसल अवधि 128 से 132 दिन है। 26 से 28 क्विंटल पर एकड़ आपको उत्पादन मिलता है। 10 से 12 कल्ले हर प्लांट पर मिलते हैं। नंबर 3 पर आती है सिजंता इनके 6302। इसकी फसल अवधि थोड़ी सी ज्यादा है, 145 से 150 दिन। दाना मध्यम लंबा मोटा होता है। इसका पर एकड़ उत्पादन 30 से 35 क्विंटल मिलता है और पौधे की ऊंचाई 110 से 115 सेंटीमीटर तक रहती है। नंबर 4 पर आती है JK सीड्स की 2082। 118 दिन इसकी फसल अवधि है। 20 जून से 15 जुलाई रोपाई का सबसे उपयुक्त समय है। नंबर 5 पर आती है पोइनर 27P31। यहाँ भी एक अच्छी किस्म है जिससे आपको अच्छा उत्पादन मिल सकता है। अब जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि खाद का शेड्यूल क्या रखना है, हम वीडियो के अंत में बात करेंगे। तो आपको कौन सा खाद किस समय और कितनी क्वांटिटी में देना है, इसकी पूरी डिटेल मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। हम ऐसे ही खेती बाड़ी से जुड़े इंटरेस्टिंग वीडियो आप सभी किसान भाइयों के लिए लेकर आते रहते हैं। धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान जय किसान।